हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 4 ही दिन बाकी हैं। ठीक है, तो आने वाले नए साल में हम एक नई शुरुआत करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। जैसा कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप और टैबलेट का वितरण हो रहा है, तो उसका सदुपयोग करने के लिए हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। एक नए कोर्स की बात करेंगे आज हम। जो स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, जैसे कि पता होगा आपको, और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। जैसे कि पहले क्या होता था कि आपकी वार्षिक परीक्षा होती थी, वर्ष में एक ही बार परीक्षा का आयोजन करवाया जाता था। लेकिन अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 2020 में लाई गई थी, उसके अंतर्गत आपका जो बी का प्रोग्राम है ये सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। सेमेस्टर का मतलब कि ये परीक्षाएं जो होगी वो 6 महीने के उपरांत आपके आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, हर 6 महीने में आपकी एक परीक्षा हो जाएगी। जिस तरीके से आपकी ये टोटल 3 साल का जो प्रोग्राम है ये 6 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का जो प्रोग्राम था बीए का, ये 6 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, अर्थशास्त्र लिया हुआ है, तो उनके लिए एक नए साल से नई शुरुआत की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका कंप्लीट सिलेबस लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। 1 जनवरी से ये क्लासेस चलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना क्या है, फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, और चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब क्लासेस चलेंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ कि ये जो हम चैप्टर्स आपको बता रहे हैं इनको किसी पेज में नोट डाउन कर लें और फ्रंट पेज अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर लगा लें या फिर कहीं पर चिपका दें कि आपको इतने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये बात मेरी आप लोग जरूर मानेंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोग ये सिलेबस नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की बात करेंगे, दोनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इनके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और बुक का टाइटल क्या है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, प्रथम प्रश्न पत्र में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो इकोनॉमिक्स है, आपका जो अर्थशास्त्र है, उसको जो मुख्य रूप से है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। पहला जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा जो है समष्टि अर्थशास्त्र। मैं लिख के आपको बता देता हूँ। इसमें लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा सहज लिखने में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है ये मुख्य रूप से 2 पार्टों में डिवाइडेड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र ये ऐसे वाला सा रहेगा। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपको पढ़ना सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में सिर्फ आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको जो है फर्स्ट पेपर में आपको जो है सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है अर्थशास्त्र का अर्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अर्थ जो है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा इसकी क्या है, प्रकृति इसकी क्या है, विशेष क्षेत्र इसका क्या है। ठीक है, मीनिंग, डिफिनेशन, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरा हमारा जो चैप्टर है सीमितता एवं चयन, स्कैरसिटी एंड चॉइस के बारे में हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ क्या है, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी है उनको हम समझेंगे। ठीक है, चौथा जो हमारा चैप्टर है साम्य की अवधारणा एवं इसके प्रकार क्या है, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 5th नंबर का, मांग की अवधारणा क्या है एवं मांग का नियम क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारा जो है मांग की लॉज क्या है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर है। आई होप कि आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है। सभी लोग जो है इन चैप्टर को नोट करते रहेंगे, एक पेज में एक मेन्यू बना लेंगे कि इतने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 7 नंबर, उपयोगिता विश्लेषण, गणनावाचक दृष्टिकोण से करना है। सीमांत उपयोगिता हास नियम एवं सब सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उदासीनता वक्र, उपभोक्ता संतुलन, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 9, उपभोक्ता की बचत एवं प्रकट अभियान सिद्धांत, कंज्यूमर्स सरप्लस एंड रिबिल्ड प्रेफरेंस थियरीज के बारे में हमें अध्ययन करना है। 10th चैप्टर हमारा जो है उत्पादन फलन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। 11th चैप्टर हमारा है उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन के बारे में हमें पढ़ना है। पैमाने के प्रतिफल क्या है, रिटर्न टू स्केल क्या है, ठीक है। सामोत्पाद वक्र, सम लागत रेखा एवं उत्पादक का संतुलन क्या है, मतलब कि आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये थे हमारे चैप्टर्स। फर्स्ट पेपर में बेस्ट इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि क्रमबद्ध तरीके से हम 1 जनवरी से इसका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। पूरा 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 13 चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये फर्स्ट पेपर के सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पेपर के सिलेबस की तरफ कि सेकंड पेपर में हमें क्या पढ़ना है। सेकंड पेपर में द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें अध्ययन करना है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करने हैं तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, उभरते आर्थिक बाजार, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इमर्जिंग इकोनॉमिक मार्केट। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं योजना काल के दौरान भारत का आर्थिक विकास क्या है, ठीक है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियाज इकोनॉमी डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तीसरा जो चैप्टर आपके सामने है वो है नीति आयोग एवं पूर्व योजना विकास, बचत एवं भारत में पूंजी निर्माण, ठीक है। तो नीति आयोग एंड पोस्ट प्लान डेवलपमेंट, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में अध्ययन करना है। चौथा हमारा जो चैप्टर है वह भारत की जननांकिकी संरचना, क्षेत्रीय विषमता, बुनियादी जनसांख्यिकी विशेषताएं, जन वृद्धि एवं भारत में जनसंख्या नीतियाँ, ठीक है। पांचवा जो हमारा चैप्टर है वो है प्रवासन, माइग्रेशन है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है निर्धनता एवं बेरोजगारी, इसकी अवधारणा, इसके प्रकार, भारत में बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या हैं, सापेक्ष एवं निरपेक्ष गरीबी क्या है, गरीबी उन्मूलन के उपाय और रोजगार सृजन के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है। निर्धनता एवं बेरोजगारी के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7वां जो चैप्टर है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ है। 8वां जो हमारा चैप्टर है वो है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। 9th नंबर पे चैप्टर जो हमारी है आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी है। 10 नंबर चैप्टर है भारत की जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय, सोशल सिक्योरिटी मेजर फॉर इंडियाज पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करना है। 11th चैप्टर में आपको पढ़ना है भारत का विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन करना है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में अध्ययन करना है। लास्ट चैप्टर हमारा है व्यापार तथा भुगतान संतुलन, ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 12 चैप्टर जो हैं आपको सेकेंड पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। क्लासेस आपकी कब अपलोड होगी,
तो क्लासेस आपकी जो है वो शाम 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 PM पर अपलोड होगी, ठीक है। अभी तो ये टाइमिंग यही रहेगी। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट करके आपको बताना कि ये 6 PM सही है या नहीं। यदि आपको और किसी टाइम में चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये क्लास हमें इस टाइम पर चाहिए, तो उस टाइम पर हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर के सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा और नए साल से नई शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे। ये आगे चल के भी आपको काम में आने वाली है सारी चीज़ें, इसलिए बीए को फालतू मत लीजिए, ठीक है, बहुत सीरियस लीजिए। लगभग 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने में अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आपको और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका सुझाव और आपके कोई डाउट हो तो उसे सारा कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दो, सारा कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।